ये इसकी असली बॉडी है? पोते की शक्ल देखने के लिए पूरे 20 साल इंतजार किया है। इतनी देर क्यों लगा दी? दूसरे गार्ड्स भेजने में देर की, इसलिए हमें देर हो गई। तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए। हमें जाना है। चलते हैं सर। ये अभी भी हिल रहा है। बहुत अच्छे। मुझे पता होना चाहिए था तुम ऐसी चाल चलोगी। कल की छोकरी मेरे सारे अटैक से बच गई। तुम्हें पता था मैं कैसे अटैक करूंगा। इसे पता चल गया। इसे बचाने के लिए हिरुकु की टेल पर भी चाकरा थ्रेड्स बांध लिए। मैं बेवकूफ हूँ। तब पता चली जब तुमने टेल के अटैक को रोक दी। मैं इसीलिए नाइस से मुझ पर अटैक किया था। गुड, तुम्हें पता चल गया। पपेट से खेलने का टैलेंट किसने मेरी रग रग में उतारा? वो तुम थी। पपेट शो खत्म होने वाला है। इस शो मैं खत्म करूंगा। अब भी मुझे हराना आसान लगता है। रानी चियो। लेडी चियो, क्या ये लड़का सच में सासुरी है? तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ी? सासुरी ने 20 साल पहले सैंड विलेज छोड़ा। इतना जवान नहीं हो सकता। अरे ऐसी की तैसी। उस गुफा के अंदर से बहुत शोर आ रहा है। गारा को हमारे हवाले कर दो। मेरा दोस्त सासुरी पार्टनर्स को ठिकाने लगा देगा। मैंने कहा रुक जाओ। नरूटो रुक जाओ। इसे मैं संभालूंगा काकाशी सेंसे। आप सकुरा की मदद कीजिए। गाय, वहाँ पर क्या चल रहा है? अभी हम लोगों को थोड़ा और टाइम लगेगा। हो जाए। जिस दुश्मन में हम जैसी स्किल्स हो उसे हराना मुश्किल है। इसलिए इस फाइट में एडी चोटी का जोर लगाना होगा। तुम्हारी मूव परफेक्ट है। मेरे डुप्लीकेट चाह के भी उनकी मदद करने नहीं जा सकता। सकुरा, लेडी चियो, तेरा और संभाल लेना। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। जब तुम मेरे पास पहुंच जाओगे तब मैं असली खेल शुरू करूंगा। रुक जाओ। क्या हो गया कानकुरो? थोड़ी देर आराम करना चाहिए। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तुम्हें थोड़ा सब्र रखना सीखना होगा। लेडी तिमारी, आई एम सॉरी, हम और नहीं दौड़ सकते। ये 24 घंटे शिफ्ट्स में बॉर्डर पर पहरा दे रहे थे। इतना ही काम करेंगे जितनी इनमें ताकत है। लॉर्ड गारा मुसीबत में है, कमजोर नहीं पड़ना है। हम अपने काज़ेकागे को बचाएंगे। जोश में होश खोने की जरूरत नहीं है। कानकुरो भी ये बात भूल कर और इसकी जान पर बनाई थी। आप कहना क्या चाहते हैं? कात्सुकी और लीफ निंजास के बीच हुई फाइट उस इलाके के अंदर आ गए हैं। कात्सुकी का राज चलता है। इस एरिया में बहुत संभल कर आगे बढ़ना है। बिना सोचे समझे आगे बढ़ोगे रास्ते में ही खत्म कर सकते। आराम कर लो। क्या हो गया ग्रैनी चियो? आप इतनी इमोशनल हो गई कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे। हम 20 साल में पहली बार जो मिल रहे हैं। ससुरी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। पपेट बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल था। क्या कहा? ये मेरा फेवरेट पपेट है। ये नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल। क्या नहीं हो सकता? काज़ेकागे है। पुरानी यादें ताजा हो गई ना ग्रैनी चियो? मैं समझी इनके साथ क्या हुआ था। 10 साल पहले काज़ेकागे एक दिन अचानक गायब हो गए। किसी को उनका सुराग नहीं मिला। कोई भी नहीं ढूंढ पाया कि सबसे स्ट्रॉन्ग काज़ेकागे गायब। शायद बुढ़िया से डर नहीं लगता। तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। 3 बार काज़ेकागे पर हमला करना। 3 बार। ओरोचिमारू ने गारा के डैड कहानी सासुरी शुरुआत से ही उसके साथ मिला। 4th काज़ेकागे के साथ जो हुआ उससे मिशन को मेरे एक एजेंट ने पूरा किया। तो उनके साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार तुम ही हो। ओरोचिमारू और अकात्सुकी का बहुत पुराना रिश्ता है। ओरोचिमारू के साथ काम किया है। तुम्हें उसके बारे में सब पता होगा। तुम्हारे पास मेरे सारे सवालों के जवाब होंगे। सकुरा, तुम दोनों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाकर उस चिंचुरिकी को पकड़ना हो। मुकाबला शुरू करें। तो सच में एक्सपर्ट हो। मैं इस बात पे चूक गया। बाल बाल बची। अब एक ही रास्ता है। इस जहर से नहीं बचा पाओगी। मुकाबला शुरू करें। तो सच में एक्सपर्ट हो। मैं इस बात पे चूक गया। बाल बाल बची। अब एक ही रास्ता है। इस जहर से नहीं बचा पाओगी।
अब अपना अटैक शुरू करता हूँ। मुझे 2 जिंचुरिकी को हराने का मौका मिला है। कहाँ भाग रहे हो? बच नहीं पाओगे। ककाशी सेंसे, कॉपी निंजा तो सच में माहिर है, इसे हराना मुश्किल है। मेरे पास ज्यादा क्ले भी नहीं बची। अब बहुत हो गया। नरूटो रुक जाओ। सकूरा जहाँ पर है वो उस जगह से दूर निकल आए हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। मैं हार नहीं मानूंगा। ऐसे तो लड़ाई कभी खत्म ही नहीं। रोटेशन। अब हम इनसे कैसे जीतेंगे? हम अपने आप को कैसे हराएं? कोई फायदा नहीं, मैं थक गया हूँ। सकूरा, कुनाई नाइफ से बंधी रस्सियां हैं। किसी हालत में इस बच्चे की जान नहीं बख्शोगे। इसका खेल तो खत्म। नरूटो, सॉरी नरूटो, मेरे लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी टीम पर बोझ नहीं बनूंगी। मैंने कसम खाई थी। इस जहर का असर कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। नहीं हार मानूंगी। सकूरा, होश में आओ। ये काफी अच्छी चाल थी। इसकी सांस रुक गई है। तुम ठीक तो हो ना? पेपर बॉम्ब फोड़कर धमाके से जहरीली गैस को यहाँ से उड़ा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझ गए? लेकिन मैं तुमसे ओरोचिमारू के बारे में सब पता लगा। जिंचुरिकी से लड़ना किसी तरह। जवाब नहीं। और नरूटो अलग अलग हो जाए तो ये है इसका प्लान। मेरा तो प्लान फेल हो गया। आने से पहले मैं और एक्सप्लोसिव क्ले ले आता। मेरी आखिरी चाल अभी बाकी है। एक लड़की कुछ कहे तो उसे अपनी बात पूरी करने देनी चाहिए। तो तुम इन्हें भी लाई हो? हमारे हाथों से बने सबसे पहले पपेट्स हैं। पापा पपेट और मम्मी पपेट। अब इनके सहारे भला तुम कौन सा तीर मारना चाहती हो? मुझे इनके बारे में सब पता है। तुम्हें पक्का इनके बारे में सब पता है? सकूरा, तुम पीछे हट जाओ। अपना स्पेशल वेपन निकालना होगा। ये थर्ड काज़ेकागे का जुत्सु है। तुम दोनों को मिट्टी में मिला दूंगा। हमारे सैंड विलेज का आज तक का सबसे खतरनाक हथियार है, द आयरन सैंड। अपना स्पेशल वेपन निकालना होगा। ये थर्ड काज़ेकागे का जुत्सु है। मैं तुम दोनों को मिट्टी में मिला दूंगा। ये हमारे सैंड विलेज का आज तक का सबसे खतरनाक हथियार। दी आयरन सैंड लड़ाई के लिए परफेक्ट वेपन बन जाएगा। लेकिन ये एक पपेट ही है ना, कोई जिंदा इंसान नहीं है। ये एक ह्यूमन पपेट है जिसे इंसान की बॉडी से बनाया गया। सासोरी अकेला इंसान है जो ह्यूमन पपेट्स बना सकता है। मेरे पूरे कलेक्शन में ये मेरा सबसे फेवरेट पपेट है। ये मेरी सोच से ज्यादा ताकतवर है। आयरन सैंड नहीं, तुमने इन पपेट्स को बेहतर बना दिया। ये चक्रा शील्ड बना सकते हैं। आयरन सैंड ने इसे बेकार कर दिया। इससे बचने के लिए रास्ते से हटना ही पड़ता है। अरे पपेट के अंदर तक मेरी आयरन सैंड। मुझे तुम दोनों पर एक साथ अटैक करना चाहिए। इस बार ये लड़की नहीं बच पाएगी। क्या करोगी गुड़िया? अपनी बॉडी को ही पपेट बना लिया। हम सबका दिमाग एक जैसे ही काम करता है। तुम्हारी उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ी। बार आयरन सैंड अंदर घुस जाए, पपेट बेकार हो जाता है। ये नहीं हो सकता। इस विलेज के व्हाइट फैंग को इसकी कीमत चुकानी होगी। सासोरी, लौटते वक्त मुझे बाहर कुछ अच्छा खिला सकती है? हाँ जरूर खिलाऊंगी। ग्रैनी चियो, आप तुम्हें भी हमारा ये कमाल का जुत्सु सीखना है? आप मुझे ये जुत्सु सिखाएंगी? जरूर सिखाऊंगी। विलेज का सबसे बड़ा पपेट्स का गोदाम है।
मैं चाहती हूँ इन सब से तुम खुद एक पपेट बनाओ। अरे, ये तो मेरे रहते ये नौबत कैसे आ गई? सकूरा, तुम खड़ी क्यों हो? भागती क्यों नहीं? अब इस लड़ाई में मुझे अकेले ही लड़ना होगा। भाग जाऊं? नहीं, कुछ तो होना ही चाहिए। एक तरीका है। लेडी चियो, मुझे यूज करके इससे लड़िए। मैं इनकी पपेट बन सकती हूँ और मैं बाकी पपेट से अलग। ये मुझे आयरन सैंड से कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। वैसे खतरनाक वेपन्स नहीं है जैसे इन पपेट्स के अंदर। टीचर की सिखाई स्किल्स, हार न मानने का जज्बा। लेडी सुना दे, हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया। के लिए मेरी टीचर की तरह मेरे हाथ काफी हैं। अभी तो बस शुरुआत हुई है। वो आ गया। ये आवाज कैसी है? क्या हो रहा है? मुझे इसे जल्दी हराना होगा। हम इसके पीछे पीछे भागते रहे तो इसे हरा नहीं पाएंगे। ये आदमी तुम्हें पीछे छोड़कर कहीं नहीं भागेगा। मैंने एक बढ़िया प्लान बनाया है, थोड़ा सा टाइम चाहिए। पता नहीं कि इनका प्लान क्या है। इन्हें उलझाए रखना होगा ताकि ये कुछ कर ना पाए। जिंचुरी की एकदम नासमझ है। अबे बदमाश! नारुतो! भी कहो ये बात कभी नहीं सुनता। एक ही रास्ता बचा है। ये किसी को सुनाई दी? ये आवाज मुझे भी सुनाई दी। दुश्मनों के अड्डे की तरफ से आई है। आखिर वहाँ क्या हो रहा है? देख कर बताओ। जी। दुश्मन का अड्डा उड़कर पूरी तरह से नीचे दब रहा है। नीचे दब रहा है मतलब? लेकिन उनकी फाइट का क्या हुआ? मुझे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है। वहाँ हलचल मची है। उनका बराबरी का मुकाबला चल रहा है। सकुरा में लाजवाब है। मुझे भी इस दुश्मन को हराना ही होगा। इस लड़की की उम्र कम है लेकिन इसमें बेशुमार ताकत है। सासुरी के अटैक के तरीकों को बड़े अच्छे से पहचान लिया। ये लड़की एक्सपर्ट है। सुना दे की स्टूडेंट वाकई हद से ज्यादा टैलेंटेड है। एक मेडिकल निंजा के लिए लड़ने में एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। तुम्हें पता है क्यों? पता है, हमारा काम होता है अपने साथियों का इलाज करना। बिल्कुल नहीं। अटैक को डॉज करना सीखना। दुश्मन का कोई वार लगना नहीं चाहिए। अब मैं तुम पर पूरी ताकत से अटैक करूंगी। हमारा काम है मेरे हर एक अटैक से बचना। ये एक असली टेस्ट है। बेवकूफ, अपनी आंखें बंद मत करो। दुश्मन के सामने आंखें बंद करने की गलती कभी मत करना। कमजोरी पता कर सकते हैं। इससे तुम अटैक्स को और अच्छे से डॉज कर पाओगी। ये उंगलियां हमेशा अटैक करने से पहले हिलती हैं। यही हर पपेट मास्टर की कमजोरी होती है। ये मुझे बहुत ध्यान से देख रही है। टाइम वेस्ट हो रहा है। अपनी स्पेशल मूव दिखानी होगी। आयरन सैंड फैल जा। सकुरा, सकुरा तुम ठीक तो हो ना?
ध्यान से सुनो सकूरा, तुम्हें उसके पास पहुंचकर पपेट के टुकड़े करने होंगे। तुम्हें उसका एक भी वार नहीं लगना चाहिए। वेपन्स में जहर है तो छोटा सा कट भी तुम्हारी जान ले सकता है। आयरन सैंड पर भी जहर लगाया हुआ है। लगता है जहर का असर शुरू हो गया। मैं अभी काम तमाम करूंगा। ये क्या चक्कर है? कमाल की बात है, ये चल कैसे रही है? बुढ़िया अभी भी इसे कंट्रोल कर रही है क्या? वो इसे इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मूव नहीं करा सकती। ये लड़की अपने आप मूव कर रही है। इस पर तो जहर का असर हुआ था। मैंने एंटीडोट इस्तेमाल किया, वो काम कर गया। मुझे लगा नहीं था कि मुझे यहाँ सैंड विलेज में इतनी सारी जड़ी बूटियाँ मिल जाएंगी। यहाँ की मिट्टी में इन्हें उगाना बहुत टेढ़ा काम है। इससे मैं एंटीडोट की 3 डोज बना लूंगी। एक मैंने कांकुरो को दे दिया था, लेकिन इस एंटीडोट का असर सिर्फ 3 मिनट तक ही रहता है। मुझे पता था मेरे कमजोर पड़ने पर ये काफी बेफिक्र हो जाएगा और मुझे पपेट को तोड़ने का मौका मिलेगा, इसलिए मैं आखिरी पल तक इंतजार करती रही। इसका बस 1 डोज बचा है। ये क्या चक्कर है? मेरे जहर का असर खत्म कैसे हो सकता है? ये तो बस शुरुआत है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। नामुमकिन, ये इनके बस की बात नहीं। वो एंटीडोट बनाने का प्रोसेस बहुत मुश्किल है। उसमें जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। मैं खुद उसे बिना रेशियो टेबल के नहीं बना सकता। बुढ़िया ने एंटीडोट बनाया होगा। पूरे सैंड विलेज में सबसे ज्यादा मेडिकल स्किल मुझ में ही है और अभी लीफ की होकागे सुनाडे है। और मैंने सुना है कि वो सबसे एक्सपर्ट मेडिकल निंजा है। एंटीडोट उसी ने बनाया होगा। पावरफुल अटैक्स से बचना, जख्म ठीक करना, इन सब कामों में बहुत सारी चक्र एनर्जी खर्च हो जाती है। मैं बाकी बची एक्सप्लोसिव क्ले यूज करके इसे दिखाता हूँ असली आर्टिस्ट क्या कर सकता है। इस कॉपी निंजा को ठिकाने लगाना होगा। ये तो बहुत छोटे हैं, मुझे अपनी स्पीड का इस्तेमाल करना होगा। आगे जा रहा हूँ। संभल कर रहना नरूटो। हमारे पास इसे हराने के लिए सिर्फ 3 मिनट है। अगर नरूटो अकेला पड़ गया तो गुस्से में कोई भी बेवकूफी कर सकता है, पर मैं भी ककाशी हूँ। आ जाओ किरण, मुझसे पंगा। हाँ, इसका तो काम तमाम हो गया। ककाशी सेंसे, आखिरकार हम दोनों अकेले में मिले। अपने दोस्त की शक्ल देखो। तुम्हें इसे देखकर गुस्सा आ रहा है। नहीं बचोगे। रुक जाओ नरूटो। मुझे तो लगा था मैंने तुम्हें ठिकाने लगा दिया था। तेरे जैसे 1000 टट्टू भी आ जाएं तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगली बार अपने कीड़ों को असली इंसान और शैडो क्लोन के बीच में फर्क करना सिखा देना। अगली बार के लिए तुम बचोगे कहाँ? दुश्मन कैसा भी हो उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। आप दोनों में से कौन हो ककाशी सेंसे? इसके पीछे भागना बिल्कुल बेकार है। अब तुम मेरी रेंज में हो। इस आदमी ने हिडन सैंड विलेज में घुसकर अकेले कारा को हरा दिया था, और उससे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि अकात्सुकी का मेंबर है। मेरे पास एक प्लान है। मुझे नहीं लगा था कोई थर्ड काज़ेकागे को तबाह कर पाएगा। अकात्सुकी में आने के बाद मैंने ये तरीका कभी नहीं अपनाया है। खुद को इस्तेमाल कर रहा हूँ। असल ये खुद एक ह्यूमन पपेट है। तुम तैयार हो तो फिर आ जाओ। ये क्या है? क्या हुआ? तुम तो मुझे हराने वाली थी ना। खैर, अगर तुम दोनों मुझ पर अटैक नहीं करोगे, मुझे ही पहले अटैक करना होगा। मुझसे छिप सकती हो? ये आग तो बहुत खतरनाक है। 90 सेकेंड बचे हैं। तुम नहीं बचोगी। चलो खेल खत्म करते हैं। पपेट पर अपने चक्र थ्रेड्स बांध लिए थे। अब ये चाल मुझ पर नहीं चलेगी। हमारे पास टाइम नहीं है। क्या हो गया? तक ऐसे यहाँ वहाँ नाचती रहो। अब 20 सेकेंड बचे हैं। ठीक है।
15 सेकंड बचे हैं। ये देखो, लेडी जियो, जख्मों का दर्द सहना होगा। 5 सेकंड बचे हैं। 4 सेकंड। तेरी तो सकूरा, इधर आ! आखिरकार हमने एंटीडोट का असर खत्म होने तक इसे हरा दिया। हमने कर दिखाया, है ना लेडी जियो? बहुत अच्छे बच्ची। ये लड़का शांत कैसे हो गया? और कितनी देर लगेगी? तुम जानते हो ना कि मेरे पास तुम्हारी जितनी चक्र एनर्जी नहीं है। मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा। ये तुमने क्या किया? असली जंग तो अब शुरू हुई है। मैंने खुद ये जुत्सु इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, लेकिन आज इसकी जरूरत है। सीक्रेट मल्टीपल डिजिट। एक बार तुमने इससे अकेले पूरा फोर्ट्रेस जीत लिया था। शिकामात्सु के 10 पपेट्स। क्या तुम्हें पता है, मैंने इसकी मदद से एक विलेज को हराया है। ये कितना ताकतवर बन गया है। 100 पपेट्स का शानदार अब होगा तमाशा। अब बीच में मत पड़ो। मैं कभी हार नहीं मानती। मैं समझ गई, तुम में सुनाडे जैसा ही जज्बा और हिम्मत है। Treasure suction crush. ये सच में बहुत सारे हैं। हमने सासोरी के कई पपेट्स को ठिकाने लगा दिया है। लेडी जियो, तुम बस जाकर सासोरी पर अटैक करो। मैं बाकी पपेट्स को रास्ते से हटाती हूँ। यूज करो। हमने कर दिखाया। ये हिल नहीं पाएगा। तुम हार गए सासोरी। जल्दी करो, वो एंटीडोट ले लो। साकुरा, लेडी जियो की हालत कैसी है? क्या आप चल फिर सकती हैं? बुढ़िया की नहीं, खुद की फिक्र करो। सासुरी, नामुमकिन। अच्छा तो ये बात है। तुम एक मेडिकल निंजा, मैं बहुत जाबाज हूँ। तुम इस हालत में कब तक टिक पाओ? चुप करो। तलवार अंदर रहने के बावजूद खून बहना रोक रही है। ये बहुत टैलेंटेड है। सुनिए लेडी जियो, आप वो एंटीडोट ले लो। लेकिन साकुरा, लगता है तुम पर मेरे जहर का असर होने लगा है। जहर के असर से मेरी बॉडी कमजोर हो रही है। मैं अपनी चक्र एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पा रही। अब समझा, ये है वो एंटीडोट। ये क्या किया आपने? लेडी जियो, आप ठीक है? ये लोग एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। कितने बेवकूफ है ये। मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे समझ नहीं आता, ये इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। हिम्मत रखिए लेडी जियो। मैं ताकत के मुकाबले में इससे नहीं जीत सकता। तुम गई।
आखिरी पल में थोड़ी चूक कर दी। सासुरी। क्या कहा? और अब तुम हिल डुल भी नहीं सकते। शरीर असल में एक पपेट है, और जब मैंने पुराने पपेट को देखा तो मुझे साफ नजर आ गया कि लेफ्ट साइड से ये हिस्सा गायब है। बहुत फुर्ती से किया होगा। हमारे उस अटैक से ठीक पहले इस हिस्से को दूसरे पपेट में लगा दिया। ये सारे पपेट्स सिर्फ गुड्डे गुड़ियों की तरह ही तो है, लेकिन इनकी असली ताकत उस हिस्से में होती है जिससे चक्र एनर्जी पैदा होती है। सकुरा, doesn't look good. थोड़ी हिम्मत रखो बच्ची, बस थोड़ी देर और। ये बहुत ज्यादा घायल है। मेरे जहर का असर ना हो तब भी ये मर जाएगी। इसका बहुत खून बह गया है। तुम एक मेडिकल निंजा हो, ऐसी जगह पर अटैक किया जिसे ठीक करना नामुमकिन है। वो एक अनोखी टेक्निक है। मैं अपनी खुद की लाइफ फोर्स को इकट्ठा करके इसकी बॉडी में डाल रही हूँ। ये नहीं हो सकता। ये रीएनिमेशन निंजुत्सु है। रीएनिमेशन निंजुत्सु? इस स्पेशल जुत्सु को मैंने सालों की मेहनत के जरिए सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। इस जुत्सु के जरिए मैं जब चाहूँ कभी भी किसी में जान फूंक सकती हूँ, यहाँ तक कि बेजान पपेट्स में भी। इसे इस्तेमाल करने वाले को अपनी जान देनी पड़ती है। सासुरी, मुझे अफसोस है कि मेरा वो सपना कभी किसी हाल में पूरा नहीं हो सकता। नामुमकिन। अपना ख्याल रखना। नहीं, ये नहीं हो सकता। लीफ विलेज के व्हाइट फैंग को इसकी कीमत चुकानी होगी। मेरे मम्मी और पापा वापस आ गए क्या? वो नहीं आए? नहीं बेटा, वो अभी वापस नहीं आए। एक और बहुत जरूरी मिशन पर भेजा गया है कि उनके वापस आने तक तुम्हें मेरे साथ रहना है। मेरे साथ रहोगे ना सासुरी? हाँ। तुम कब से इतनी बेवकूफ हो गई हो, खूसट बुढ़िया? सकुरा, तुम ठीक हो ना बेटी? हाँ, आप कैसी हो लेडी चियो? तुमने तो कहा था रीएनिमेशन निंजुत्सु से दूसरे को जिंदा करने वाला इंसान खुद नहीं बच पाता, लेकिन तुम तो एकदम ठीक ठाक हो। सकुरा बहुत जख्मी थी, लेकिन जब मैंने ये निंजुत्सु इस्तेमाल किया तब ये जिंदा थी, लेकिन मेरी जान बच गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या फायदा है? पपेट को मारने से मुझे कोई दर्द नहीं होगा। तुम दोनों को बेमतलब के काम करना बहुत पसंद है। फैमिली मेंबर मेरी अपनी ग्रैनी दुनिया में ना रहे फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। इन पपेट्स की तरह मेरे दिल में भी फीलिंग्स नहीं है। तुम राक्षस हो, तुम्हें किसी की जान की परवाह नहीं है। कुछ सालों में मैंने सैकड़ों हजारों लोगों का काम तमाम किया है, इसका भी वैसा ही हाल करूंगा। मेरे लिए ये सब करना बहुत आसान है। अपनी फैमिली तक की कद्र नहीं करते। एक शिनोबी को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुम लोगों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? सकुरा, शांत हो जाओ। लेकिन ये सैंड विलेज के तौर तरीकों और वहाँ की ट्रेनिंग का नतीजा है, तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। लेकिन लेडी चियो, दिल से तो तुम भी मुझ जैसा ही बनना चाहती हो ना। ये बॉडी बूढ़ी या कमजोर नहीं होगी। मेरी जिंदगी एक उम्र के बाद खत्म नहीं होगी। एक पपेट को बार बार बनाया जा सकता है। तुम जितने चाहो उतने लोग बना सकती हो। एक अच्छे कलेक्शन में क्वालिटी भी मायने रखती है। तुम आखिर चीज क्या हो? मैं ऐसा इंसान हूँ जो कभी पूरी तरह एक पपेट नहीं बन पाया। मैं एक अधूरा बना पपेट हूँ। मेरा अंत अब करीब है। एक बेमतलब का काम करना चाहूंगा। इसे मुझे हराने के बदले इनाम समझना। तुम्हें ओरोचिमारू के बारे में जानना था, है ना? 10 दिन बाद हिडन ग्रास विलेज में दोपहर 10 बजे पेंची ब्रिज के पास पहुंच जाना। ओरोचिमारू का एक आदमी मेरे लिए जासूसी कर रहा है और मुझे 10 दिन बाद उससे वहीं पर मिलने जाना था। मुझे नहीं लगता मैं तो लेडी जियो, जंग खत्म हो गई है। हमने कर दिखाया। नहीं, आज इस जंग में गलत इंसान की हार हुई है, क्योंकि हारना मुझे चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों इसने बचने की कोशिश तक नहीं। इसने जानबूझकर खुद को डिफेंड नहीं किया। ये हारना चाहता था।
ककाशी सेंसे, क्या आप तैयार हैं? मेरी तैयारी पूरी हो गई है। टेक्निक है जिसके बारे में आप बता रहे थे। ये है मेरा नया शारिंगान। अब अटैक करेंगे नारुतो। ठीक है। 10 दिन बाद हिडन ग्रास विलेज में दोपहर 12 बजे एनजी ब्रिज के पास पहुंच जाना। वहाँ ओरोचिमारू का एक आदमी मेरे लिए जासूसी कर रहा है और मुझे 10 दिन बाद उससे वहीं पर मिलना था। मुझे नहीं लगता मैं उस गुफा की तरफ से कोई आवाज क्यों नहीं? उन लोगों की फाइट खत्म हो गई क्या? नेजी, तुम सुन रहे हो? देखकर बताओ दुश्मनों के अड्डे पर क्या हो रहा है। जरा एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ। लगता है वहाँ पर फाइट खत्म हो गई। कहाँ फाइट खत्म हो गई, लेकिन जीता कौन? सकुरा! सकुरा कहाँ है? जरा देखो उसे क्या हुआ है। सकुरा ठीक ठाक है। वो और लेडी चियो चलकर बाहर आ रहे हैं। क्या बात है, मतलब उन्होंने अकात्सुकी के आदमी को हरा दिया। सकुरा से मुझे यही उम्मीद थी। लेकिन हमारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। क्या मतलब है तुम्हारा? उस गुफा में अकात्सुकी के 2 मेंबर्स मौजूद थे। भले उनमें से एक हार गया, लेकिन ये जुत्सु काम कर रहा है। इसका मतलब है हाँ, तो ये दूसरे आदमी का जुत्सु है जो भाग गया है, या फिर ये जुत्सु इसे करने वाले को हराने के बाद भी खत्म नहीं होता। मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। इसका मतलब हमें अपने इन क्लोन्स को हराना ही होगा। सकुरा, लेडी चियो, लाइए, ये चोट ठीक कर देती हूँ। ये सिर्फ ऊपरी इलाज है, इससे इनकी जान नहीं बचेगी। मुझे इनकी बॉडी में फैले जहर का असर खत्म करना होगा। सैंड विलेज में बनाया एंटीडोट खत्म हो गया है और वहाँ जितनी हर्ब्स थी वो सब मैंने यूज कर ली हैं। अगर मैं हमारे यहाँ से सैंड विलेज में वो सारा सामान मंगवा लूँ, शायद इन्हें बचाया जा सकता है। चलिए, हमें जल्दी वापस सैंड विलेज जाना है। मैं वहाँ पहुँचकर और एंटीडोट बना लूंगी। नहीं। क्यों नहीं लेडी जियो, हमने इसे हरा दिया, यहाँ का काम हो गया है। क्योंकि अभी मुझे एक और जरूरी काम करना है। मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, अब तक नहीं। एक नया शारिंगान। क्या हुआ? ककाशी सेंसे, आपका तरीका काम न करे तो टेंशन मत लेना। अगर आप चूक भी गए तो मैं उस पर टूट पड़ूंगा और उसे चित कर दूंगा। क्योंकि तुम उसे नहीं छोड़ोगे। कभी नहीं। मुझे इसी का डर था। मेरी डुप्लीकेट पहले से ज्यादा ताकतवर कैसे बन गई? डुप्लीकेट भी ज्यादा ताकत से वार कर। डुप्लीकेट्स ताकतवर नहीं बने, बात कुछ और है। सच ये है कि हम कमजोर हो गए हैं। हम कमजोर हो गए हैं? ऐसा कैसे हो गया? कैसे? हमारी तरह ये तो कमजोर नहीं हुए। मैं जानता हूँ ऐसा क्यों हुआ। उस जुत्सु की वजह से। ये क्लोन्स न सिर्फ दिखने में हम जैसे हैं, बल्कि उनमें उतनी ही ताकत है जितनी हमें उस वक्त थी जिस पल हमने ये टैक्स निकाले थे। इन्हें हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम हाड़ मांस के बने जिंदा इंसान हैं जो ये नहीं है। इसीलिए ये फाइट जितनी लंबी चलेगी, हम उतने कमजोर हो जाएंगे। हम जितने कमजोर होंगे, ये हमें उतने ज्यादा ताकतवर लगेंगे। ऐसा है तो इस फाइट को खींचने मत दो, इन्हें अभी हराना होगा। ये क्या? अब क्या करें? सकुरा। ली, तुम हंस क्यों रहे हो? इस मुसीबत का हल बहुत आसान है। क्या मतलब है तुम्हारा? हम इन्हें हरा सकते हैं। इन्हें हराने का तरीका एकदम सीधा है। अच्छा, कौन सा तरीका? तो मुझे वो क्या तरीका है? तुम हमारा हौसला बढ़ा रहे हो। नहीं, ये तरीका एकदम फुल प्रूफ है। हम लोगों को खुद को उस वक्त से ताकतवर बनाना होगा जब हमारे क्लोन्स बनाए गए थे। इन क्लोन्स में उतनी ही ताकत है जितनी, आप समझे?
में जितनी ताकत थी हम खुद को उससे ताकतवर बना ले। क्या लाजवाब आइडिया है ली। आखिरकार तुम मेरे स्टूडेंट जो हो। हम अचानक खुद को ज्यादा ताकतवर कैसे बना सकते हैं? ट्रेनिंग के दौरान क्या सिखाया गया था? आज कल से ज्यादा ताकतवर बनना है, याद आया? इन्हीं के सहारे हमने हर मुश्किल का सामना किया। तुम तीनों कल के मुकाबले आज ज्यादा ताकतवर नहीं बने। हार नहीं मानेंगे। हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। आज कल से ज्यादा ताकतवर बनना है। कल से ज्यादा ताकतवर बनना है। कल से ज्यादा ताकतवर बनना है। ज्यादा ताकतवर बनना है। ट्रेनिंग की वजह से टेंटेन, तुम और मैं चुनिन बन पाए। नेजी एक जोनिन बन पाया, इसलिए क्योंकि हमने हर दिन मेहनत करके पिछले दिन से बेहतर बनने की कोशिश। मैं चाहे जितना काबिल बन जाऊं और बेहतर बनने की कोशिश करता रहूंगा। मैं नहीं रुकूंगा। हर मिनट खुद को बेहतर बनाता रहूंगा। हार मानने को तैयार नहीं हूँ। जोनिन बनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी रिटायर होने का कोई इरादा नहीं। किसी भी हाल में नहीं। ये है पावर ऑफ यूथ। Eight trigrams, Thousand strike. Exercise. ग्रेट लीला। बात है। क्या जबरदस्त दुश्मन था। मेरे डुप्लीकेट से मुझे यही उम्मीद थी। मैंने कर दिखाया। यस। जवाब दो, डुप्लीकेट्स खत्म हो गए? काम हो गया। तो फिर चलो टीम ककाशी की मदद करते हैं। हमारे हैं। लेडी जियो, मैं तो हैरान हूँ ये अब तक होश में कैसे हैं। हमें आपको जहर का एंटीडोट देना होगा, वो भी जल्दी। मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। अपने मजबूत इरादों की वजह से ही अब तक होश में है। पता नहीं किस जरूरी काम के लिए इतनी तकलीफ उठा रही हैं। ये अब भी मेरे पीछे पड़े हैं। सही वक्त आ गया है। नरूटो, तुम फिलहाल थोड़ा दूर रहो। वही करूँगा, यकीन करो। मांग के क्यों शारिंगान। ये मुझे क्या हो रहा है? ये तो विजुअल जुत्सु है। कमाल है, ये किस तरह का जुत्सु है? ये अमेजिंग है। तुम तो गए काम से। अरे नहीं, इस जुत्सु की वजह से मेरा पूरा हाथ अलग होने वाला है। वो बच गया। मैं अभी भी इस जुत्सु के बैरियर के साइज से कंट्रोल नहीं कर पाता, और ये मौका मैं खो नहीं सकता। नहीं, मैंने उसे जाने कैसे दी? उससे पीछा तो छूट गया। क्या बात है? शैडो क्लोन जुत्सु। गारा, ककाशी सेंसे ठीक तो हैं? लग तो रहा है। गारा, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। गारा, देखकर लगता है कि वो लोग यहीं से गुजरे हैं। वो उस आदमी का पीछा कर रहे होंगे जो गारा को लेकर गया था। वे हैवान। गारा, जवाब दो यार। होश में आओ नरूटो। इसने सही कहा, ये लड़का खत्म हो चुका है। हमें जल्दी जाना होगा। ठीक है। ली, थोड़ा तेज दौड़ो, वरना मुझे तुम्हें पीछे छोड़कर जाना होगा। थोड़ा तेज दौड़ो। ली, टेंटेन। तुम्हारी वजह से क्या हुआ? वो लोग आगे निकल गए। देखते हैं कौन किससे आगे निकलता है। ककाशी, जवाब दो। लगता है वो रेडियो की रेंज से बाहर। ककाशी और नरूटो तुम्हें दिख रहे हैं। वो अभी भी उस दुश्मन से लड़ रहे हैं, लेकिन क्या? गारा, गारा, कुछ तो बोलो गारा। गारा अब नहीं रहा, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो आदमी भी साथ आ जाएगा।
पहले मेरे बाएं हाथ को सैंड कॉफिन और अब दायां हाथ भी गया। अब मैं अपना जुत्सु इस्तेमाल नहीं कर सकता। इताची के अलावा और कोई इतना ताकतवर विजुअल जुत्सु कर सकता है। ये जिंचुरिकी तो कच्चा खिलाड़ी है। मेरे लिए असली मुसीबत तो वो ककाशी है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं फिर किसी दिन तुमसे मुकाबला करूंगा बच्चे। मैं इस बच्चे की काबिलियत नहीं जानते। तो समझ के भूल कर बैठे। शैडो क्लोन जुत्सु। ये सिर्फ उसका पुतला था। नामुमकिन। अरे ये क्या है? मास्टर जिराया इसी के बारे में बात कर रहे थे। 9-tailed फॉक्स स्पिरिट की एनर्जी। तो ये है जिंचुरिकी की असली पावर। तो इसीलिए इसके मुक्के इतने दमदार थे। हो रही है। ध्यान से सुनो ककाशी, ऐसा हो सकता है कि 9-tailed की चक्र एनर्जी नरूटो की बॉडी से बाहर आने लगे और वो उसके शरीर के अंदर कैद मॉन्स्टर का रूप लेने लगे। ये क्या कह रहे हैं आप? चक्र एनर्जी उस मॉन्स्टर का रूप ले लेगी? हाँ, दरअसल वो एक कवच की तरह होगी। 9-tailed की एनर्जी का कवच? समझ गया। अगर 9-tailed की शक्ति से कवच बन जाए तो संभल कर रहना। हाँ? तो दुनिया का खतरनाक नजारा देखोगे। क्लोन गायब होने लगा। शांत हो जाओ नरूटो। 9-tailed अगर बाहर आने, ये सील उसकी चक्र एनर्जी को तुरंत। शुक्र है कि मेरी जान बच गई। क्या अब तुम ठीक हो नरूटो? मास्टर जिराया, अगर आपने ऐसा क्या देखा है? आखिर तुम हमें मिल गए। साकुरा, तो तुमने हमें ढूंढ ही लिया। तुमने उसे हरा दिया। लेकिन लगता है तुम लोगों की जंग अब तक खत्म। गारा का क्या हुआ? वो कहाँ है? समझ गई। ये कैसे मुमकिन है? तो सासुरी को इस मामूली लड़की और इस बुढ़िया ने कैसे हरा दिया? उसे तो अपने बेकार पपेट पर भरोसा था, लेकिन आखिर में उसकी कहानी एक आर्टिस्ट की तरह ही खत्म हुई है। बहुत खूब नेजी। ये ब्याकुगान का कमाल है जो लीफ विलेज की स्पेशल टेक्निक है। अब ये देखने में मजा आएगा कि ये इताची के शारिंगान से कितना अलग है। तुम कहीं भाग नहीं पाओगे। ये तो गाय की टीम है। बहुत खूब। ये लोग मुझे बचकर भागने नहीं। तुम तो गए काम से। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। देखता हूँ वो कहाँ गिर गया। वो रहा। सब अलर्ट रहना। तुम सब अपना ध्यान रखना। वक्त आ गया है कि मैं अपनी सबसे गजब की आर्ट दिखाऊं। नहीं दोस्तों, सब जल्दी यहाँ से भागो। असली आर्ट धमाकेदार होती है। हमने देर कर दी। शुक्र है मैं कामयाब हो गया। आप ठीक तो है ना ककाशी सेंसे? ये क्या हुआ? ये आपने क्या किया? मेरा राइवल है, दमदार तो होगा ही। धमाके को एक दूसरे स्पेस में भेज दिया। यार मुझे क्यों पूछ रहे हो? किसी सीनियर से पूछो। ये शारिंगन का विजुअल जुत्सु है। साकुरा, क्या तुम? वाह साकुरा, क्यों गारा के साथ हमेशा ज्यादती होती है? और ये बेचारा हाल ही में काजे का आगे बना था। खुद को संभालो। आप चुप रहिए। गारा के अंदर एक खतरनाक मॉन्स्टर ना घुसाते कभी नहीं होता। क्या ये बेचारा गारा क्या चाहता था? क्या कभी किसी ने उसकी मर्जी पूछी? ना पूछे जिंचुरिकी बना दिया। फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? पहले अपने दोस्त सासके को बचा पाया। 3 साल तक मैं स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग की, लेकिन इतनी भारी ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं। लेडी जियो, इस जुत्सु से तो